कैंसर का इलाज चल रहा है और हमारे शादी को 21 साल हो गए। तो कहते हैं मोदी जी, सबसे पहले मोदी जी देखे वो बिटिया हैं। बच्चों ने कहा कि पापा मम्मी आपका फोन नहीं उठाते हैं, किसी का आता है तो उनका उठाती हैं। आज हम बहुत हमने सोचा कि यहाँ ना आए, क्योंकि पूरा देखें तो अच्छा ही है। घर गए कोर्ट में मिली भी थी तो अगर बोलो भी कुछ तो हाथ छुड़ा देती है। तो महाराज जी के पंडाल में एक पुरुष आया है जो कह रहा है, महाराज जी हमारी शादी को 11 साल हुए हैं, मेरी पत्नी किसी दूसरे से बात करती है। मैं बीमार था इसलिए मैं इलाज करा रहा हूँ। इसी दौरान मेरी पत्नी किसी दूसरे से बात करने लगी और उसी के साथ भाग गई है। आइए इस कथा को पूरा सुनते हैं। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, हम उन्नाव से हैं, उत्तर प्रदेश से। हमारा नाम दिनेश कुमार अवस्थी है और हम मुंबई में जॉब करते हैं। इस टाइम प्रेजेंट टाइम हमारा कैंसर का इलाज चल रहा है और हमारे शादी को 21 साल हो गए हैं। जैसे आप अपनी कथा में बताते हैं, 4 साल से हम आपकी भागवत सुन रहे हैं और हमारी सास आपको मतलब बहुत ही मानती है। चाहे कोई भी काम हो वो आपकी कथा जरूर सुनेंगी, लेकिन पता नहीं वो क्या कथा में सुनती हैं। उन्होंने छोटी वाली बिटिया की शादी की तो उसको तलाक लेके बिठा लिया। 9 साल हो गए, उनको कहीं लड़का नहीं मिला और आज हमारे शादी का 21वां साल चल रहा है। तो सिर्फ इतनी बात पे उन्होंने बिटिया को बिठा लिया कि बच्चों ने कहा ये देखो हमारी बिटिया है। बच्चों ने कहा कि पापा मम्मी आपका फोन नहीं उठाते हैं, किसी का आता है तो उनका उठाती हैं। आज हम हमने सोचा कि यहाँ ना आए, क्योंकि पूरा देखें तो अच्छा ही है। हम तो कहते हैं मोदी जी, सबसे पहले मोदी जी देखे वो ये देखे कि एक कुंवारी लड़की अगर किसी के साथ चली जाए वो अलग चीज है, लेकिन अगर एक शादीशुदा औरत जाती है, पहली बात तो मायके में है, लेकिन जवान में चर्चा है कि वो भग गई है। आदमी इसलिए सोचता है क्योंकि ये बिटिया है, ये भैया है और 2 बेटे 1 बेटी है हमारे पास। तो मोदी जी आपकी पत्नी मायके चली गई। हाँ, और उन्होंने हमारे ऊपर दहेज प्रथा और गुजारा भत्ता का मुकदमा। और आपकी बेटी कितनी उम्र की है? ये बिटिया हमारी 16 साल की है और इन्होंने हाई स्कूल में 86% इनके नंबर आए हैं, जबकि इनकी ना कोचिंग लगी। तो वो अपनी बेटी से या बेटे से बात नहीं करते? नहीं बात करते, कहते हैं हमको पापा के साथ नहीं रहना, तुम लोगों के साथ रहना। वो भी 1.5 साल से मुकदमा चल रहा है। उनको किसी ने सुझाव दिया कि तुमको क्यों नहीं रहना बच्चों के साथ? राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, पता नहीं उनको बहुत अच्छी थी पहले, पता नहीं उनको हो क्या गया है। मतलब हम लोग की जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी थी। पापा मुंबई में जॉब करते थे, हम लोग पढ़ाई करते थे मम्मी के साथ। नाना आए, वो 1.5 साल पहले वहाँ के ले गए थे, बोलते थे कि इनकी मम्मी की तबीयत खराब है, एक रात के लिए मोनी को भेज दो, बस चले गए। उसके बाद क्या बच्चे हम लेके आए थे अपने साथ, ये तो छूत है, हम तो नटों की फैमिली से मतलब चले गए बाहर, अब नहीं रहना इनके साथ, डिवोर्स चाहिए। तो आपकी माँ ने आप लोगों से फिर बात नहीं की दोबारा? कभी नहीं करती। तो आप लोगों ने बात करने की पापा लड़ाई नहीं? पापा तो मुंबई में जॉब करते थे, मम्मी घर में रहती थी, सब अच्छा चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया। आपका भाई कहाँ है? बात कराओ भाई से। बेटा जाओ बात करो, वहीं जाओ पास। राधे राधे। वहीं जाओ पास माँ बहन के पास। बताओ तुम्हारी माँ कहाँ चली गई? नानी के घर में है। तुमसे कभी बात नहीं करती? नहीं। क्यों? पता नहीं। ये छोटा बच्चा भी है, इसका बर्थडे था उसी दिन 20 अप्रैल को जो गई थी। तो बेटा आपकी माँ आपके पास से चली गई, जब आप लोग जाते हो कभी नानी के घर तो मिलती नहीं है? गए थे तो भगा दिया था एक बार। आप गए थे तो भगा दिया था। आपसे बात करा छोटू, क्या नाम है आपका? आदित्य। तो आपकी माँ से बात नहीं करती? नहीं। मिलती नहीं है आपकी माँ? नहीं। क्यों नहीं मिलती? कहाँ चली गई आपकी माँ? नानी के हैं। तो नानी के घर से आप लाने की कोशिश नहीं किए? करते हैं पर वो आती ही नहीं, कहती कि हम अब हम नहीं रहेंगे। तो आपकी माँ ने आप लोगों से फिर बात नहीं की दोबारा? कभी नहीं करती। तो आप लोगों ने बात करने की कोशिश की कभी? घर गए? कोर्ट में मिली भी थी तो अगर बोलो भी कुछ तो हाथ छुड़ा देती है ऐसे। क्यों? पता नहीं, वो बोलती ही नहीं है कुछ। तो फिर कहाँ है माँ? कहाँ उनका? नानी के घर। नानी के घर पे है। वो अभी सुन भी रही होंगी, वो आपकी कथा भागवत मतलब एक भी मिस नहीं करती। हम लोग मतलब पहले फैन कहते थे उनके, इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया। कब से हो गया? कितने साल हो गए? ये 20 अप्रैल 2023 से। तो इधर हमारा जो है दोबारा आपकी बार ऑपरेशन है। पहली बार चलो आपका दर्शन हुआ और एक वो देवकीनंदन जी उनका भी दर्शन हुआ, या 3 बच्चों का भाग्य है, मरना तो एक दिन है ही, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस हमारी ऑपरेशन के दौरान मौत हो तो इन सबको फांसी की सजा हो, बस फांसी की सजा हो। किसको? इनको ससुराल वालों को, क्योंकि अगर इनको कहीं जाना है तो अपना जाए। तो आपकी ससुराल वालों ने आपकी पत्नी को भड़का दिया? साली ने बेटी से बात साली ने करा? सबसे ज्यादा। तो आपकी मौसी, वो मम्मी मतलब हम लोगों से बहुत प्यार करती है, लेकिन मौसी के आगे किसी की नहीं सुनती है। तो आपकी मौसी कुंवारी है कि शादी होगी उनकी? शादी हो गई थी पर वो अपने मतलब बुआ के, अब हम उनकी शादी में 9 साल के थे, 6 साल हो गए उनकी शादी को, तो 40 दिन उनके तिलक के बचे थे। वो गले मिल रही थी पवन मामा से किचन में, वो हमने देख लिया था, तब से वो चिढ़ती बहुत थी हमसे। किससे गले मिल रही थी? वो अपने बुआ के ननद के लड़की के। अच्छा, आपकी मौसी? जी, तभी से वो बहुत चिढ़ती थी। अरे हम 3 भाई बहन हैं, आप ही बताइए कि अच्छा, कितनी टीम है हम लोग। उसी चिढ़ के कारण आपकी मौसी ने आपका घर बिगाड़ दिया? हाँ, मतलब आपकी और माँ को कहीं आपसे भी छीन लिया? जाते थे तो वो मतलब बहुत छोटी थी, अपनी मम्मी के जैसी, हम अपने मम्मी पापा के जैसे हैं, तो कहती थी हमारे साथ मत जाया अगर, हमको बहुत शर्म आती है, तुम इतनी लंबी चौड़ी, अब कोई क्या कर सकता है उसमें। तो आपकी माँ को ये बात समझ में नहीं आई कि आपकी जो बहन है, अर्थात आपकी जो मौसी है, आपकी माँ की जो बहन है वो उन्हें भड़का रही है? बस वही तो चीज। तो और नाना नानी नहीं समझा रहे हैं आपके? नाना नानी तो खुद साथ हैं। किसके? मम्मी और मौसी के। कहती हाँ हमारी बिटिया माँ घर तक ही है। घर तक है? तो आपके पापा में क्या ऐसी कमी थी? क्या लड़ाई करते थे? नहीं। मुंबई इन लोगों से कहते हैं देखो किस तरह की जालिम दुनिया है।
गुरुजी देखो, सारा रिश्ता बस फेसबुक व्हाट्सएप से खराब हुआ इनसे है। देखो, इनसे ये छोटा बच्चा, ये बड़ा बच्चा, ये बेटी, ये पति, एक पूरा हंसता खेलता घर उजाड़ के इन बच्चों की माँ चली गई कहाँ? अपने माँ बाप के घर। और धिक्कार है इनके माता पिता को जो अपनी बेटी को रखे हैं और उस माँ के ये बच्चे 3 यहाँ तड़प रहे हैं। अरे कहते हैं ना, तोड़ना बहुत बड़ा पाप है और जोड़ना बहुत बड़ा पुण्य है। इनकी सास मतलब इन बच्चों की नानी का धर्म क्या था कि वो अपनी बेटी को समझाती कि बेटा जाओ, तुम अपना परिवार देखो, अपने पति और अपने बच्चों के साथ रहो। ये कैसी माँ निकली कि अपनी बेटी को अपने बच्चों से अलग कर रही है? राधे कैसी राधे नानी और भक्तों, कैसी माँ है आप सब ये? लोग कैसे इस कलयुग में हैं? पता नहीं क्या क्या आशा देखने को करती हूँ मिलेगा। आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, आज आप महाराज जी के पंडाल में ऐसे व्यक्ति आए हैं जो अपने दुख दर्द महाराज जी से कह रहे हैं। अगर आप लोग सुनोगे तो आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि 21 साल शादी होने के बाद भी पत्नी पति से संतुष्ट नहीं है। वो किसी पराये पुरुष के साथ संभोग करना चाहती है और वो चली गई है। इसका पति बहुत परेशान है, क्योंकि इसके 3 बच्चे हैं, 1 लड़की है, 2 लड़के हैं। लड़की 16 साल की हो गई है। उसके बाद वो किसी पराये पुरुष से बात करती है। महाराज जी से रो रो करके उसका पति और बच्चे कहते हैं, महाराज जी बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं कि कैसा कलयुग आ गया है कि बताओ, इस उम्र में उसे भागना पड़ रहा है और उसके बच्चे अपने माँ के लिए बहुत परेशान हैं। अगर यह कथा आप लोगों ने सुनी होगी तो समझ में आ ही गया होगा। अगर यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। हम मिलते हैं आपको अगली कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।